शाम के 6 बज रहे हैं। वक्त हो गया है एबीपी न्यूज के चुनाव स्पेशल शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री का। आपके साथ मैं हूं रुमाना इसार खान और आज बात विधानसभा चुनाव से पहले हुए उपचुनाव से उभरी सियासी तस्वीर की, जिसका निष्कर्ष यही निकल रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस, मध्य प्रदेश में बीजेपी दोनों का शानदार प्रदर्शन रहा। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग चुनाव लड़े, फिर भी कुछ हासिल नहीं कर पाए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का मैजिक उपचुनाव में भी दिखा। टीएमसी ने बंगाल में क्लीन स्वीप किया उपचुनाव में, और वहीं शिवसेना ने पहली बार महाराष्ट्र के बाहर लोकसभा का चुनाव जीता। लेकिन सबसे बड़ी बात, विधानसभा चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को लगा है तगड़ा झटका। जी हां, बीजेपी का उपचुनाव में हिमाचल प्रदेश में हुआ सुपड़ा साफ, और इसके लिए मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के जब सामने आए तो जबान पर आई उनके महंगाई की बात। तो आज इसी पर करेंगे चर्चा कि अब बीजेपी को महंगाई की मार पड़ी है। पहले एक रिपोर्ट। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से ऐन पहले उपचुनाव में हिमाचल प्रदेश की तीनों सीट पर कांग्रेस की जीत, तो बंगाल में 4 सीटें टीएमसी के नाम। मध्य प्रदेश में शिवराज ने बचाई पार्टी की लाज। 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के अब तक जो रुझान और परिणाम सामने आए हैं, उसमें कोई भी उपचुनाव का एक तरफा चैंपियन बनकर उभरता नहीं दिख रहा है। लोकसभा की 3 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस और शिवसेना को एक-एक सीट मिलती दिख रही है, जबकि विधानसभा की 29 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 13, कांग्रेस को 8 सीटें, तो अन्य के खाते में 8 सीटें जाती दिख रही हैं। अब तक के रुझान में यह जरूर दिख रहा है कि ज्यादातर राज्यों में जिसकी सरकार उसी पार्टी की जय जयकार हो रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में इसके उलट हुआ है। हिमाचल में सत्ताधारी बीजेपी को नुकसान हुआ, इसकी चर्चा ज्यादा है क्योंकि कुछ ही महीने बाद हिमाचल में भी चुनाव है। विधानसभा की तीनों सीटों पर बीजेपी हार गई। मंडी लोकसभा सीट पर भी बीजेपी की हार हुई है। विधानसभा चुनाव से पहले उपचुनाव में स्ट्राइक रेट 0 रहने की वजह बताते हुए सीएम जयराम रमेश ने बड़ा बयान दिया है। जिन लोगों ने काम नहीं किया या भीतरघात की जो खबरें हम सुन रहे थे, कुछ की पुष्टि हुई है, कुछ की पुष्टि होनी बाकी है, उस पर पार्टी आगामी क्या करेगी, इस बात पर सोचने का विषय जरूर होगा। बढ़ती महंगाई ही हिमाचल में बीजेपी की हार की वजह बनी। जयराम के इस कबूलनामे पर कांग्रेस को बीजेपी पर हमले का मौका मिल गया। किसान भी नाराज है, महिलाएं नाराज हैं, युवा नाराज है, आम जनता नाराज है। पेट्रोल डीजल के दाम कहां जा रहे हैं, हर तबका तो नाराज है, तो इसलिए जो है इनके खिलाफ वोट पड़ रहा है। उपचुनाव में हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को झटका लग रहा है, लेकिन शिवराज सिंह की सरकार वाले एमपी में बीजेपी ने जरूर लाज बचाई है। अब तक के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ हैं, सुखदायी हैं, उत्साहवर्धक हैं। जैसे बीजेपी की ओर से शिवराज ने शानदार प्रदर्शन किया है, तो उपचुनाव में ममता बनर्जी ने अपना मैजिक फिर दिखाया है। तो आज के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जल्दी से आपका परिचय कराते हैं खास मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रवक्ता पार्टी की अलका लांबा इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रही हैं। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर विक्रम सिंह इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। जेडीयू की तरफ से आप देख सकते हैं अभिषेक झा पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ शामिल हो रहे हैं चर्चा में, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले मुझे लगता है अलका लांबा के पास हम चलते हैं। अलका लांबा, हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ और वहां के मुख्यमंत्री की जुबान पर महंगाई का नाम, आप किस तरीके से देख रही हैं इसे? देखिए, आपने मुख्यमंत्री भाजपा के जो हिमाचल से उनका बयान सुनाया, भीतर घात की बात की, लेकिन पूरे चैनलों में सिर्फ कांग्रेस का भीतर घात दिखाते रहे। हिमाचल में या भाजपा में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं था। आज उनके नेता ने खुद स्वीकार किया। अब मैं बताती हूँ आपको, जब ये उपचुनावों की घोषणा हुई रुमाना, मैं शिमला में थी और वहां की पुलिस ने, शिमला पुलिस ने 300 किलो जो है वो नशा पकड़ा था। वहां बेरोजगारी, नशा और भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था, और महंगाई भी एक मुद्दा था जिसको हिमाचल के मुख्यमंत्री ने खुद स्वीकार किया है। अब मैं आपको बताती हूँ, वहां के प्रदेश अध्यक्ष को भाजपा के कोरोना महामारी में
5 लाख की कमीशन खोरी में हटा दिया गया था, कि बड़ा मुद्दा था। महंगाई आज तक भाजपा मान नहीं रही थी, इन्होंने अब मानना चलिए शुरू किया, क्योंकि जनता ने साफ संदेश दे दिया कि महंगाई, बेरोजगारी उनके लिए मुद्दा है। 3 लोकसभा, एक सेकंड रोमाना, लास्ट 3 लोकसभा चुनाव पे उपचुनाव हुआ, 2 सांसद ऐसे थे, दादर नगर हवेली और मंडी के सांसद भाजपा के थे, दोनों ने जहर खा के आत्महत्या कर ली भ्रष्टाचार के आरोप और अपने खिलाफ साजिशों के तहत। कोई नई जांच हुई, लोगों में नाराजगी थी और दोनों जगह महिला सांसद, एक जगह कांग्रेस की जीत हुई और एक जगह कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना की महिला सांसद की जीत हुई है। तो ये साफ संदेश है कि भाजपा का भ्रष्टाचार वाली जो बात था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर मुंह की खानी पड़ी और जनता ने साफ संदेश दिया है। तो विक्रम सिंह जी, क्या ये उपचुनाव के जो रुझान और नतीजे अब सामने आ रहे हैं, इनसे क्या ये समझ में आ रहा है कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा बन रही है देश में और सत्ताधारी जो पार्टी है केंद्र में, उसके खिलाफ ये नाराजगी है? देखिए रोमाना जी, अगर आप इस सारे परिणामों को देखेंगे तो किसी भी एक पार्टी विशेष के विरुद्ध नहीं गए। अगर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो वहीं मध्य प्रदेश में वो जीत भी जाती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो स्थानीय नेतृत्व है उसका बड़ा स्थान रहा है। राजस्थान में कांग्रेस जीत रही है, मगर पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में ऐसी जगहों पर कांग्रेस को भी कोई स्थान प्राप्त नहीं हो रहा है। विक्रम सिंह जी, मैं आसान कर देती हूँ। विक्रम सिंह जी, मैं आसान कर देती हूँ, दर्शकों के लिए भी आसान हो जाएगा। दर्शक भी समझ जाएंगे कि हम हिमाचल प्रदेश को लेकर ये बात क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं सर, क्योंकि अभी तक आप उपचुनाव के अगर नतीजे देखें तो जो सत्ताधारी पार्टी है प्रदेश के अंदर, कमोबेश उसी के पक्ष में रुझान आए। आपने राजस्थान का जिक्र किया, आपने मध्य प्रदेश का जिक्र किया, आपने बंगाल का जिक्र किया, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इसके उलट, हिमाचल प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है और बीजेपी का ही सुपड़ा साफ हो रहा है। महत्वपूर्ण ये इसलिए हो जाता है क्योंकि हिमाचल प्रदेश बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उनका गृह राज्य है सर। हिमाचल प्रदेश की वो मंडी सीट जिसका अभी जिक्र अलका लांबा कर रही थी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का वो गृह जिला है सर, और वहां से बीजेपी का सुपड़ा साफ। और फिर मैं नहीं कह रही हूं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर महंगाई की बात कर गए हैं, वो महंगाई को डायन बता रहे हैं। तो ये महंगाई डायन क्या बीजेपी को खाए जात है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो महंगाई का, अलका जी प्लीज अपने समय पर, मैम विक्रम जी अपनी बात रख रहे हैं, आपके पास दोबारा आऊंगी, 2 और मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। कोई शक नहीं है कि महंगाई की जो स्थिति है वो बढ़ी है और एक बड़े तबके को प्रभावित करती ही है जी। मगर अगर केवल महंगाई की बात हम करेंगे तो वो सारे स्टेट्स पर लागू नहीं हो रही है। यहाँ ये भी देखना होगा, हिमाचल प्रदेश में क्या आपसी कोऑर्डिनेशन भारतीय जनता पार्टी का अच्छा नहीं रहा? यहाँ पर जो स्थानीय नेतृत्व है, क्या उसके प्रति वहां की जनता में कोई समर्थन कम हुआ है? और कम हुआ है वो तो दिखाई पड़ रहा है। अगर जयराम जी का अपना स्थानीय क्षेत्र वो हार रहे हैं तो उनके प्रति जन समर्थन कुछ कम हुआ ही है, ये तय है। मगर केवल और केवल इसे केंद्र सरकार पर ला देना मुझे उचित नहीं लगेगा, क्योंकि स्थानीय सरकारों का अधिकतम जगह पर बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। ठीक है सर, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी और आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं आगे मैं आपसे समझना चाहूंगी। तो क्या माना जाए, क्या एक तरीके से गेंद केंद्र के पाले में डालने की ये जयराम ठाकुर की कोशिश थी? क्या यहां से जयराम ठाकुर के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो जाती है बतौर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री? इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है जरा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान के पास भी चलते हैं। डॉक्टर अजीज खान, जिस बात का जिक्र यहाँ पर विक्रम जी कर रहे थे कि साहब एक प्रदेश जहां पर ठीक है, हार हुई है, वो नजर आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देश भर में महंगाई को लेकर हाहाकार है और केंद्र सरकार के से नाराजगी है। तो मौका कहीं इसी का तलाशने में तो आप लोग नहीं जुट गए थे? मैं इसलिए चेता रही हूं सर, बाद में मायूसी ना हो। अजीज खान जी, आवाज मिल रही है? देखिए रोमाना जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग दौर चल रहा है। आज जो चुनाव हुआ है और उसका जो रिजल्ट आया है, मैं कह रहा हूं कि बीजेपी को महंगाई का लगा तगड़ा झटका, और यूपी में भी होगा। देखिए देखिए ऐसा है कि देखिए कोई एक फैक्टर जिम्मेदार नहीं है आज के चुनाव का जो रिजल्ट आया है। देखिए बीजेपी लगातार इस बात को नहीं समझ पा रही है कि जो मेन मुद्दा है आज, जो एक आम पब्लिक जो त्रस्त है वो महंगाई से त्रस्त, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, किसान,
कहा गया था कि साहब 2 गुना आय कर देंगे। 2 गुना तो हुआ नहीं, बल्कि आप ये देखिए जो निहत्था किसान है उसको कुचला जा रहा है। ये बड़ा अहम मसला है। एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज महंगाई की स्थिति ये है, आप गैस सिलेंडर को ले लें, आप कमर्शियल गैस सिलेंडर किसी वक्त 900 रुपए था, आज 2000 के पार हो गया। अब आप अंदाजा लगाएं कि अगर 2000 के पार हो गया, उससे क्या क्या, देखिए रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाइए, क्या स्थिति होगी, खाना महंगा, ढाबे पे, रेस्टोरेंट में, होटल्स में एक आम आदमी कैसे खाना खाएगा? उससे महंगाई यही उससे इफेक्ट किया। डीजल पेट्रोल बढ़ जाने से आप देखिए उसका असर दूसरे सेक्टर पे कैसे पड़ता है। आप देखिए सब्जियों के भाव, टमाटर, जितने भी सब्जी हैं या जितनी भी चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं, कहीं ना कहीं उस पर भी बड़ा फर्क पड़ रहा है। इसी तरीके से आप इस बात को देखें कि जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, आप देखिए महंगाई की स्थिति ये है कि आज 40% चीजें बढ़ गई हैं, रेट बढ़ गई हैं। अब छोटा खुदरा व्यापारी है वो बेच रहा है। साहब जरा उपचुनाव के रुझान और नतीजों की स्थिति भी तो देखिए ना, वहां पर एनडीए के खाते में कमोबेश पहले की तरह ही करीब 13-14 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। ये नुकसान सिर्फ हिमाचल प्रदेश में हुआ है। ऐसे में सवाल ये कि अगर महंगाई मुद्दा है तो फिर वो देश भर में नहीं है, सिर्फ हिमाचल में। भाई असम में जबरदस्त जीत मिली है बीजेपी को, मध्य प्रदेश में जबरदस्त जीत मिली है बीजेपी को, इसको आप किस तरीके से देखेंगे? सीटों पर जेडीयू की जीत, दोनों सीटों पर जीत इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि इस चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने 6 साल बाद प्रचार किया था। खास बात यह, चिराग पासवान की पार्टी दोनों सीटों पर तीसरे नंबर पर रही। कांग्रेस जो आरजेडी से अलग होकर लड़ी थी वो चौथे नंबर पर पहुंच गई। हम सीधे रुख करते हैं जेडीयू की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक झा जी, हिमाचल में जो हार हुई है वहां पर मुख्यमंत्री सामने आ रहे हैं जयराम ठाकुर, वो कह रहे हैं महंगाई ने हरा दिया। ये बिहार में जेडीयू दोनों सीटें जीत रही है, आपकी जीत का मंत्र क्या है सर? देखिए, आमतौर पर जब लोकतंत्र में चुनाव होते हैं तो मतदाता मालिक होते हैं। हर एक पार्टी अपने मुद्दों को लेकर उनके बीच जाती है, कन्विंस करने की कोशिश करती है, मतदाता अपने हिसाब से वोट देते हैं। चुनाव के जो भी नतीजे आते हैं हर पार्टी को उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। जीतने वाली पार्टी बिहार में महंगाई मुद्दा नहीं है क्या? मैं ये जानना चाह रही हूं। समीक्षा करनी चाहिए। देखिए, बिहार में न्याय के साथ विकास का मॉडल, मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए का न्याय के साथ विकास का मॉडल है और उस मॉडल पर जनता हमेशा से मुहर लगाते आई है। हम तो आभार व्यक्त करना चाहते हैं मतदाता मालिकों को कि उन्होंने हमें मौका दिया है। भले ही हमारे विरोधियों ने, आपने तो देखा है कि 6 साल के बाद लालू प्रसाद यादव जी, जबकि उनको स्वास्थ्य लाभ लेना चाहिए था, वो भी चुनाव प्रचार में आते हैं, दिग्भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। हाँ। लेकिन उसका भी प्रभाव नहीं पड़ता है, उल्टा हमारी जीत का जो मार्जिन है कुशेश्वर स्थान में, हाँ, वो 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो मतदाता मालिक चौथे नंबर पर हुई है। कांग्रेस पार्टी आरजेडी से अलग चुनाव लड़कर चौथे नंबर पर खिसकी है और अलका लांबा इस वक्त हाथ उठा रही है, कुछ कहना चाह रही है। जल्दी से आ जाइए अलका, उसके बाद मुझे ब्रेक पर जाना है। रोमाना, आपके कार्यक्रम का नाम है कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो हिमाचल को लेकर ये चर्चा अभी से भाजपा में शुरू हो चुकी है क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री भाजपा के कह चुके हैं कि हमारा अंदरूनी जो है क्लेश की वजह से, महंगाई की वजह से, और मोदी जी को ये शब्द मंजूर नहीं है कि वहां के मुख्यमंत्री महंगाई को अपनी हार का कारण बनाए। इन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बदले, इन्होंने कर्नाटक, लेकिन सवाल ये है कि आप जो कह रही हैं महंगाई मुद्दा है, वही तो मैं समझने की कोशिश कर रही थी। महंगाई के सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लिए मुद्दा है? बिहार में तो जीत गई ना जेडीयू, बीजेपी की सहयोगी पार्टी, वो बिहार में जीती है और कांग्रेस पार्टी जो है वो चौथे नंबर पर खिसक गई है। तो आखिरकार इन उपचुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं उससे सियासी तस्वीर क्या उभर रही है, वो बिग पिक्चर क्या है? तो क्या उपचुनाव में बीजेपी पर पड़ी है महंगाई की मार? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। सीधे रुख करते हैं। विक्रम सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहती हूं, क्या डबल इंजन की सरकार को महंगाई पटरी से उतार रही है? उपचुनाव की बिग पिक्चर, बड़ी तस्वीर क्या है? रोमाना जी, बड़ी पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली पिक्चर जिस पर हम लोग बार बार जिक्र कर रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल प्रदेश की सारी सीटों को भारतीय जनता पार्टी ने हारा है और कांग्रेस ने वहां पर बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है, मगर केवल एक प्रदेश के आधार पर पूरे देश का निर्णय नहीं ले सकते हम लोग। अलग अलग जगह अलग अलग तस्वीर निकल के आ रही है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आसाम में अप्रत्याशित उसने प्रदर्शन किया है, 5 की 5 सीटें जीती हैं। महत्वपूर्ण बात, मुझे लगता है जल्दी से अलका लांबा के पास चलना चाहिए। अलका लांबा, हिमाचल में अगर कांग्रेस जीती है तो फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार भी तो हुई है। असम में आप लोग कैसे पिछड़े नजर आ रहा है ना, तो फिर एक बड़ी तस्वीर या फिर एक बड़ा वर्डिक्ट इस तरीके से भुनाने की कांग्रेस की तरफ से कोशिश क्यों? मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी और वहां पर भी। उसके बाद भी सतना सीट जो है वो कांग्रेस ने जीत ली है। डबल इंजन की सरकार। 5 महीने में 5 राज्यों के चुनाव है। रोमाना, ध्यान से सुनिएगा, 5 राज्यों के चुनाव 5 महीने में 4 में भाजपा शासित राज्य हैं।
सुपड़ा साफ होने वाला है। ये हिमाचल में साफ साबित हो चुका है। मान लेते हैं इनकी बात, जहां जिसकी सरकार है वो जीता, लेकिन हिमाचल के परिणाम ने साबित कर दिया कि डबल इंजन की सरकार, जहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, अनुराग ठाकुर आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी खास ध्यान देते हैं, उसके बावजूद सुपड़ा साफ हुआ है। तो 5 राज्यों के आने वाले चुनावों में इसकी तस्वीर, कहते हैं ना अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई। ठीक है, अभिषेक झा के पास चलते हैं। तो अभिषेक क्या मोदी मैजिक, अभिषेक झा, डबल इंजन की सरकारों की जब बात होती है तो फिर मोदी मैजिक का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। क्या महंगाई मंद कर रही है मोदी मैजिक को? देखिए, महंगाई एक बेहद गंभीर मुद्दा है और इस पर तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने अपनी चिंता कई बार व्यक्त की ही है। देशव्यापी मुद्दा है, पक्ष विपक्ष का भेदभाव मिटाते हुए हर किसी को बैठकर रास्ता निकालना चाहिए, प्रदेश की सरकारों को केंद्र की सरकार से समन्वय स्थापित करके। लेकिन कांग्रेस के लोगों को अति उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। मैं इनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं बिहार के उपचुनावों पर। 5000 वोट एक जगह और एक जगह 2000 वोट आए हैं, मतलब जमानत बचाने के लिए भी बहुत दूरी है। तो ये लोग अगर इस खुशफहमी में है कि कांग्रेस पार्टी का व्यापक असर होगा, कुछ भूले भटके युवाओं को शामिल करा लेंगे अपनी पार्टी में। अरे कुछ भूले भटके युवा आपकी पार्टी में जैसे ही शामिल हुए थे ना, अगले ही दिन पंजाब में आपके बुजुर्ग नेता भटक गए थे। तो कांग्रेस पार्टी को अगर इस बात की गलतफहमी है कि उनका एक व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है और मोदी जी के या उसके हिसाब से करेंगे, तो आप अगर उसको निजी रूप से ले रही है तो आप ले सकती है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, अगर आपको लगता है कि वो आप पर है या किसी पर भी है तो आप उसको ले सकती हैं। आप स्वतंत्र हैं, इसलिए आप नाम ले सकती हैं। मैंने नाम लिया नहीं है, इसलिए बेचैनी मत दिखाइए। अजीज खान का रुख कर लेती हूँ। तो डॉक्टर अजीज खान साहब, कुल मिलाकर आपने अभिषेक की बात सुनी, आपने विक्रम सिंह जी को भी सुना, और उन दोनों की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई एक बड़ी तस्वीर या एक निष्कर्ष पर पहुंचा जा नहीं सकता है और देश के मूड को इससे भांपा नहीं जा सकता। आप सहमत हैं? देखिए रोमाना जी, वो कहावत है ना कि अभी तो ये झांकी है, उत्तर प्रदेश में पूरा पिक्चर बाकी है। आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा सीट पर बीजेपी लड़ी और उसमें 3 पे तीनों हार गई और 1 में तीसरे नंबर पर आई। आप देखिए पश्चिम बंगाल में 4 सीट है, 4 सीटों पर लड़ी, चारों हार गई। आप देखिए 2 सीट इसके पास थी, 3 में जमानत जब्त हो गई। अहंकार देखिए, उसके बाद भी अहंकार देखिए। राजस्थान में बीजेपी 2 सीटों पे लड़ी और दोनों पे हार गई, और आप इस बात को समझिए 1 पे तो चौथे नंबर पर आई। यानी ये सारी स्थिति होने के बावजूद लगातार आशा देखिए, उम्मीद देखिए। एक तरफ महंगाई, बेरोजगारी और तमाम तरीके की समस्याएं हैं, उसकी बात करने के बजाय, उस पर गंभीर चिंतन और मनन करने के बजाय अभी भी अहंकार। देखिए एक बात आप समझिए रोमाना जी कि यही अहंकार बीजेपी को लेकर डूबेगा, क्योंकि किसान पूरे देश में है, महंगाई पूरे देश में है, कानून व्यवस्था जहां जहां इनकी सरकार है वहां पे चरम पर है। तो विक्रम सिंह जी वो जो अंग्रेजी में कहा जाता है ना, राइटिंग ऑन द वॉल, मतलब वो साफ क्या उपचुनाव की इस तस्वीर से उभर कर नजर आ रहा है लिखा हुआ, और बीजेपी क्या उसको पढ़ नहीं पा रही है? जो बात यहाँ पर डॉक्टर अजीज खान कह रहे हैं और वो जिस तरीके से गिना रहे हैं कितने राज्यों के अंदर कितनी सीटों पर जमानत तक जब्त हो गई है बीजेपी की। विक्रम सिंह जी। रोमाना जी, मैंने अपने पहले ही स्टेटमेंट में आपसे कहा था कि महंगाई एक मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 2 सीटों पर काफी बुरी स्थिति में रही है। ऐसा नहीं है कि सारे सत्ते से कोई भी पीछे हट सकता है, मगर सर मैंने तो इसीलिए सवाल पूछा कि राइटिंग ऑन द वॉल है, फिर भी क्या देख नहीं पा रहे? क्या यहाँ से कोर्स करेक्शन होगा किसी तरीके का? मैं यही समझना चाह रही हूँ कि वास्तविक स्थिति है रोमाना जी कि जो हमारे दोनों राष्ट्रीय दल हैं जी, उन दोनों को ही ज्यादा चिंतन करना होगा। अगर ये चले जाएंगे पश्चिम बंगाल में तो वहाँ कांग्रेस बहुत बुरी स्थिति में है, वो जिक्र में भी नहीं है। कांग्रेस की अभी बिहार में आप देखिए वो बिल्कुल स्थिति में नहीं है। तो दोनों ही राज्य हिमाचल में डबल इंजन। अलका जी प्लीज वही बातें रिपीट कर रही हैं आप। जरा सा विक्रम जी को सुन लीजिए, दोबारा आपके पास आ जाऊंगी ताकि दर्शकों को सबकी बात समझ में आए आराम से। विक्रम जी अपनी बात रख लीजिए। मैंने आपके लिए भी कहा, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कहा, दोनों को ही मनन करना होगा। आप हिमाचल में जीते हैं, इसके लिए आपको बधाई है। मैंने आपको बधाई है, आप हिमाचल में जीते हैं, आप राजस्थान में जीते हैं। विक्रम जी मेरा सवाल सुनिए प्लीज, आप सीधा ना उलझिए अलका लांबा जी से, मेरा सवाल सुनिए। ये जो उपचुनाव से अब सियासी तस्वीर उभर रही है, इसके बाद आपको क्या लगता है सर, जो एक आम लोगों के मन में सवाल है कि क्या किसी तरीके का टैक्स घटेगा पेट्रोल डीजल की कीमतों पर, क्या तेल की कीमतें नीचे आएंगी, आपको क्या लगता है सरकार की तरफ से कोई कोर्स करेक्शन होना चाहिए आने वाले समय में, और क्या ऐसा होगा?
देखिए बिल्कुल ऐसा लगता है कि इस महंगाई पर कुछ ना कुछ कार्रवाई तो होगी ही, और सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी इस पर ध्यान देना होगा कि महंगाई पर इन लोगों का कितना जोर है। महंगाई से अगर जनता त्रस्त है, जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को ला दीजिए ताकि जो कर है टैक्स। अरे आपकी भी राजस्थान में सरकार है, आप महाराष्ट्र में है, आप टैक्स कम कर दीजिए, एक्साइज और वैट कम कर दीजिए, एक्साइज ड्यूटी घटा दीजिए। इसी तरीके से राज्य और केंद्र के बीच की ये जो टकराव है, ये जो लड़ाई है, वो तो सर थमने वाली नहीं है। फिलहाल समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और कुल मिलाकर मुद्दा आज यही था कि क्या बीजेपी को उपचुनाव में मार गई महंगाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।